वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। डिफाइन IMI हेडर्स एक्सप्लेन प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड इन मेल सर्विसेज। ठीक है, यानी कि IMI हेडर्स क्या होती हैं। ठीक है, और हमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो IMI मेल सर्विसेज के, उसे भी हमें डिफाइन करना है। यानी कि जो मेल सर्विस में यूज होने वाली प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो जो MIME ये स्टेटस का यूज क्यों होता है। ठीक है, तो हमारे पुराने टाइम पे हम जब ईमेल वगैरह किसी के पास सेंड करते थे, ठीक है, तो उस समय केवल हम टेक्स्ट मैसेज कोई सेंड कर पाते थे। ठीक है, यानी वो भी आस्काई कोड में लिखे। ठीक है, तो आस्काई कोड में या जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना, किसी के पास सेंड करना, फिर उसे कोडिंग वगैरह डिकोडिंग वगैरह जो प्रोसेस होता था, ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग था, यानी कि उसमें बहुत समय लगता था। ठीक है, जो आज के टाइम में जो MIME के थ्रू जो भी वर्क होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत ईजिली से वर्क हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसमें मल्टीपर्पज एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक हमारा एक्सटेंशन होता है IMIME। ठीक है, हेडर्स आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन एडिड टू एन ईमेल दैट टेल द ईमेल क्लाइंट हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो देखिए IMIME हेडर्स एक हमारा स्पेशल टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन होते हैं एड टू एन ईमेल, जो एक ईमेल में ऐड किए जाते हैं, दैट जो कि टेल द ईमेल क्लाइंट, जो ईमेल क्लाइंट को बताते हैं हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, यानी विभिन्न प्रकार के कंटेंट को कैसे वो एड अपने पास हैंडल करेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के कंटेंट को वो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए IMI एक इस प्रकार का एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन, एक विशेष रूप की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है ईमेल सर्विसेज में, ईमेल वगैरह को सेंड वगैरह और रिसीव करने में। ठीक है, तो वहाँ पर जो ईमेल सेंड या रिसीव जो भी करता है क्लाइंट, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कंटेंट को हैंडल करने की अनुमति मिलती है, यानी कि वो उसे हैंडल करता है। ठीक है, दे एक्सटेंड द स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेट, यानी कि दे एक्सटेंड यानी कि वो प्रसारित करते हैं द स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेट, तो एक विशेष प्रारूप में जो हमारा ईमेल है उसे विस्तारित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास सेंड करते हैं। एंड अलाउ ईमेल्स टू इंक्लूड मल्टीमीडिया इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, मल्टीमीडिया मीन्स इमेजेस, वीडियो एंड अटैचमेंट, इमेज वीडियो और डॉक्यूमेंट वगैरह का जो अटैचमेंट होता है, ठीक, मल्टीमीडिया के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं जो कि हमारे कोडिंग लैंग्वेज में भी हो सकती है, अदर और कोई लैंग्वेज में भी होती है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी इमेज वीडियो और अटैचमेंट, जैसे कि हमने बताया, ठीक, भाई सिंपल टेक्स्ट भेजते थे, बट इमेज वीडियो वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो उन सभी को एक अच्छे तरीके से और एक बड़े पैमाने में सेंड और रिसीव करने के फॉर्मेट के द्वारा ही हमें इसका यूज करते हैं IMIME के प्रोसेस का। कॉमन IMIME हेडर्स, इसके कुछ कॉमन हेडर्स है, वो क्या है। कंटेंट टाइप, पहले तो कंटेंट टाइप है, इसमें क्या है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कंटेंट। सबसे पहले इसमें स्पेसिफाई किया जाता है किस टाइप का कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट हमारा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके बाद कंटेंट ट्रांसफर इनकोडिंग, इसके बाद जो हमारा कंटेंट है अब इसको जो किस प्रकार का, उसी के अनुसार इसकी इनकोडिंग की जाती है। ठीक है, डिफाइंस हाउ द ईमेल कंटेंट इज इनकोडेड, यानी कि ईमेल कंटेंट को कैसे इनकोड किया जाए। ठीक है, यानी कि यदि वो आस्काई कोड में है या वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो पहले आस्काई कोड में उसे कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, फिर मशीन लर्निंग, जिससे मशीन वगैरह कंप्यूटर उसे समझ पाए। ठीक है, तो इसी इनकोडिंग वगैरह ऐसे होता है इसमें। ठीक, इसके बाद कंटेंट डिस्पोजिशन। ठीक है, तो इंडिकेट्स इफ द कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड इनलाइन और एज एन अटैचमेंट। इसके बाद ये भी चेक किया जाता है हमारा जो भी कंटेंट है, ठीक, वो इनलाइन है, इनलाइन फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाता है या वो अटैचमेंट के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चेक किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन मेल सर्विस, यानी कि मेल सर्विस में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो ईमेल कम्युनिकेशन वर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स विच हेल्प इन सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग ईमेल। ठीक है, तो ईमेल कम्युनिकेशन में हमारे विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ईमेल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए और ईमेल को स्टोर करने के लिए। ठीक, तो पहला प्रोटोकॉल हमारा ISMTP है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, यानी कि ईमेल को सेंड करने के लिए इसे यूज करते हैं। बर्थ लाइक ए पोस्ट ऑफिस दैट फॉरवर्ड मेल
फ्रॉम द सेंडर टू द रिसिपिएंट मेल सर्वर। ठीक है, यानी कि इसमें ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह कार्य करता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो मेल होती है वो फॉरवर्ड की जाती है सेंटर के लिए। ठीक है, और जिससे कि सेंटर की तरफ से सेंड की जाती है और जो रिसिपिएंट सेंड का मेल सर्वर होता है उस पर। ठीक है, एग्जाम्पल रूप में यदि कहना चाहें, वेन यू क्लिक सेंड इन जीमेल, जब हम जीमेल पर सेंड पर क्लिक करते हैं, ISMTP सेंड्स योर ईमेल टू द रिसीवर्स ईमेल सर्वर। तो जो ISMTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो रिसीवर के ईमेल सर्वर्स पर ईमेल को सेंड कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है POP3। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, इसीलिए POP3 से बोल सकते हैं। यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल, इसका भी यूज ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। डाउनलोड्स ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू योर डिवाइस एंड यूजुअली डिलीट्स देम फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, यानी कि जो भी मेरी ईमेल्स वगैरह होती हैं वो सर्वर द्वारा डाउनलोड की जाती हैं। ठीक है, सर्वर से डाउनलोड की जाती हैं, जो हम अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में। ठीक, यूजुअली सामान्यतः। ठीक है, इसके बाद वो वहाँ से डिलीट भी हो जाते हैं। डिलीट देम फ्रॉम द सर्वर, हम उनसे वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि बात करें, इफ़ यू यूज आउटलुक विद POP3 ईमेल आर डाउनलोडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम जीमेल सर्वर। ठीक है, यानी कि यदि हम आउटलुक POP3 का यूज करते हैं तो ईमेल हमारी डाउनलोड की जाती हैं। ठीक है, और वो हमारी जनरली जीमेल से डिलीट भी हो जाती हैं और रिमूव भी हो जाती हैं। ठीक, अपने आप ही रिमूव हो जाती हैं या हम कर भी सकते हैं उन्हें। ठीक, इस प्रकार का कुछ प्रोसेस इसमें होता है। इसके बाद हमारा आता है IMAP। ठीक, इसे IMAP कह सकते हैं। इस फुल फॉर्म में इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आल्सो यूज फॉर रिसीविंग ईमेल, इसका भी यूज रिसीव करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। अनलाइक POP3, जो POP3 के विपरीत होता है। ठीक है, इट कीप्स ईमेल ऑन द सर्वर सो यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेज, यानी कि इसमें जो हमारी ईमेल हैं वो हमारे सर्वर पर रखी जाती हैं। ठीक है, और वहाँ से हम विभिन्न प्रकार की अपनी मल्टीपल डिवाइसेज से उसे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यदि बात करें, जैसे कि एक डिवाइस से नहीं, एक से अधिक डिवाइसों से इसमें हम यूज कर सकते हैं। इफ़ यू चेक योर जीमेल फ्रॉम बोथ फोन एंड लैपटॉप, IMAP मेक्स श्योर ईमेल्स स्टे इन सिंक। ठीक है, तो देखिए यदि हम विभिन्न डिवाइसेस का यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, तो यदि हम अपने जीमेल पर चेक कर दें तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी और अपने लैपटॉप से भी, दोनों से अपने जीमेल आईडी को देख सकते हैं और डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो हमारी सिंक होती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यही इसी जो हमारे विपरीत होता है हमारा POP3 से। ठीक, IMAP। These protocols work together to make sure emails can be sent, received and stored properly। ठीक है, तो जितने जो तीनों प्रोटोकॉल हमारे ISMTP है, POP3 है, IMAP है। ठीक, ये तीनों प्रोटोकॉल हमारे एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो भी ईमेल है वो अच्छी तरीक़ा से सेंड की जाए, रिसीव की जाए और प्रॉपरली से स्टोर रहे। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।